यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उसकी लास्ट चार लाइन पढ़ देते हैं। तुम भी प्रशंसा सुनकर खुश हो जाते हो और सब लुटाने को तैयार हो जाते हो। सच्चा गुरु हमें ब्रह्म ज्ञान देकर अपने स्वरूप में खड़ा करता है और जगत के लोभ, तृष्णा, क्रोध, माया की प्रति आसक्ति से छुड़ा देता है। कल यहां तक हुआ था। आज दूसरे प्रकरण का 11वां श्लोक। भगवान क्या बोल रहे हैं? ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत भी जिस मेरे होते हुए का न नाश नहीं है, जगत के नाश होने पर इसलिए मैं आश्चर्य रूप हूं, मेरे लिए नमस्कार। भोला बाबा का श्लोक। आश्चर्य है, मैं दे वाला हूं, यद्यपि आता न जाता हूं। मैं आश्चर्यचकित हूं, मेरे लिए नमस्कार है। मैं जेधारी होता हुआ भी अद्वैत हूं, न कहीं जाने वाला हूं और न कहीं आने वाला हूं। संसार को आच्छादित करके स्थित हूं। जगत ब्रह्म का विभत्स रूप है। हूं कुछ और दिखता कुछ है। खिलौने टूटने पर भी मिट्टी रहती है, कंगन टूटने पर भी सोना तो रहता है। दर्पण कई प्रकार के होते हैं, किसी में मनुष्य छोटा, मोटा, लंबा दिखता है। ऐसे ही जगत में भी है एक आत्मा, पर अनेक रूपों में प्रतिभाषित होता है। कुछ समझ में आया? ऐसे ही हमको भी समझ नहीं आता था। जब गुरु जी के मुख से सुना, अब कान किस्सा लगता है। नहीं इतना भारी हो जाता सर, कान पग लेटिया था कि कुछ समझ में ना आ रहा है।
बंद करो ये सब। अब कहानी किस्सा लग रहा है, कैसा कहानी किस्सा लग रहा है, अब कितना क्लिष्ट है। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत भी जिस मेरे होते हुए का न नाश नहीं है, जगत के नाश होने पर, इसलिए मैं आश्चर्य हूं, मेरे लिए नमस्कार है। फिर बोले भोले बाबा के श्लोक, आश्चर्य है, मैं देह वाला हूं, यद्यपि आता न जाता हूं, मैं आश्चर्य रूप हूं, मेरे लिए नमस्कार है। मैं देहधारी होता हुआ भी अद्वैत हूं, न कहीं जाने वाला हूं न कहीं आने वाला हूं, संसार को आच्छादित करके स्थित हूं। मैं न कहीं जाता हूं न आता हूं, मैं शरीर होते हुए मैं अद्वैत तो दिखाई भी नहीं पड़ता, तो कौन है? कितना अच्छा बोला है, पर इसके लिए इसकी तुलना किससे की गई है? मेरा नाश नहीं है, मेरे होते हुए नाश नहीं है। कौन नाश नहीं है? जब मैं ब्रह्माकार वृत्ति मेरी है, मैं आकाश व्रत हूं, तो आकाश का नाश है, आकाश नाश नहीं है। तो बोला इसी तरीके से मैं न कहीं जाता हूं न कहीं आता हूं। आकाश कहीं जाता कहीं आता है? न कहीं जाता नहीं आता है। आकाश का कोई रूप है? दिख रहा है। तो बोला मैं दिखता भी हूं, मैं देहधारी भी हूं और मैं अद्वैत भी हूं। भगवान को किसको बोला गया है? निराकार, जिसका न रूप न रंग न रेख और त्रिगुण से भिन्न, वो है परमात्मा। और इसके बाद बोला मैं आता हूं, मैं देह रूप में आता भी हूं। तो देह रूप में जो बोला, कौन आता है? करुणा करके वही ब्रह्म, वही परमात्मा, वही भगवान सदगुरु रूप में आता है देह में, और वही निराकार भी है। तो जो निराकार है वही साकार है, और जो साकार है वही निराकार है। तो यहाँ पर आश्चर्य है। फिर कहते हैं हम ही को नमस्कार करो। किसको? सत्य को। किसी की देह भगवान नहीं है, अच्छे समझ लो। जिसके अंदर में पवित्रता आ जाती है, जो एकदम क्लीन हो जाता है अंदर से। भगवान ने गीता में इस पर शब्द में बोला है, क्या बोला है? जाका हृदय शुद्ध है, ताका हृदय प्रगट होए, बलिहारी उस घट की जिस घर प्रगट हो। और किसके घर प्रकट होते हैं? जाका हृदय शुद्ध है, उसके घर प्रकट होते हैं। कैसे होते हैं? बोला जिसका हृदय शुद्ध हो जाता है। मैं परमात्मा निराकार है, उसको कोई शेल्टर चाहिए ना। परमात्मा निराकार, उसको कोई शेल्टर चाहिए। तो शेल्टर किसका है? जो एकदम प्योर साफ हो जाता है, उसके घट में परमात्मा एज इट इज पूरे का पूरा भगवान से बैठ जाता है, और बैठ करके वहां से कार्य करता है। ये सिस्टम है। इसका प्रमाण है। क्या प्रमाण है? आप देखो क्या बोला भगवान ने, अपने मन की करो सफाई और तभी देगा प्रीतम परमात्मा दिखाई। जब आपके मन की सफाई हो जाएगी तो परमात्मा आपके घट में विराजमान हो जाएगा। तभी दे प्रीतम दिखाई। शब्दों को नहीं पकड़ो, शब्दों को नहीं पकड़ो। आपने तो कहा है प्रीतम दिखाई दे, तो दिखाई तो नहीं पड़ रहा है। अरे जो निराकार है, दिखाई पड़ रहा किस रूप में? सद्गुरु रूप में। इसीलिए आता है वही परमात्मा। जब अधर्म बहुत बढ़ जाता है, धर्म का नाश हो जाता है, तो धर्म की स्थापना के लिए मैं पुनः मैं अवतरित होता हूं और धर्म की स्थापना करता हूं और अधर्म का नाश करता हूं। तो किस रूप में? जाका हृदय शुद्ध है। जिसका हृदय शुद्ध होता है उसके घट में परमात्मा प्रकट होकर के वहां से कार्य शुरू कर देता है। तो यहां पर हम एक काम करना, बस क्या करना है?
सिर्फ हमें अपने मन की सफाई करना है। कैसे? बोला तुम अपने मन की सफाई कब करोगे? जब तुम्हारा ध्यान अपनी तरफ होगा। इसीलिए गुरुजी ने क्या बोला है? सकल द्वार बंद, सारे द्वार बंद करो। आंख से देखना, मन कान सुनना, सारे द्वार बंद, सकल द्वार बंद, समाधि लगा के देख और अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के देख। जब तुम सारे द्वार बंद कर दोगे तब तुम्हें अपने अंतःकरण में दिखाई पड़ेगा ज्ञान की ज्योति से। अपने मन में जब तुम ज्ञान की ज्योति जलाओगे तुम्हें दिखाई पड़ेगा तुम कौन हो, तब तुम्हें पता लगेगा आई एम दैट। अंधेरे में तुम्हें कोई चीज दिखाई नहीं पड़ेगी, इसीलिए बोला गया सकल द्वार बंद। समाज सकल द्वार बंद कर लिया, अंधेरा हो गया, तो क्या बोला? सकल द्वार बंद और ज्ञान की ज्योति जला के देख अंतःकरण में। जब तुम अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के देखोगे हु आई एम, मैं कौन हूं, तब पता लगेगा कि तुम वही परमात्मा हो। और फिर जैसे दादा भगवान ने बोला आई फील माई सेल्फ गॉड निराकार ब्रह्म, जब आपके अंदर टोटल सफाई हो जाएगी उस समय आपको परमात्मा दिखेगी, परमात्मा का एहसास होगा। दादा भगवान ने क्या बोला? इन्हीं बोला मैं दिखाई पड़ा। ध्यान से वर्डिंग दो। आई फील, मैंने फील किया। आई सी नहीं कहा है, मैंने दिखा नहीं। आई फील माई सेल्फ गॉड निराकार ब्रह्म। जैसे कोई स्त्री जब गर्भवती हो जाती है तो कहती है मैं फील करता हूं मैं गर्भवती हो गई। बच्चा दिखाई पड़ रहा क्या अंदर? दिखाई पड़ रहा है। तो उसी तरीके से परमात्मा दिखता नहीं है, लेकिन तुम्हें परमात्मा का एहसास होने लगता है। क्यों? क्योंकि आप कोई भी गलत काम करने चल रहे हो तो आपको तुरंत परमात्मा को रोक देता है, ऐसा मत करो। तो अगर परमात्मा अंदर घट में न बैठा होता तो कौन रोकता? तो इसलिए हम यहां आते हैं अपने मन की सफाई करने के लिए। कितना अच्छा बोला, कितनी अच्छी बात बोली। कंगन, सोना जो है, सोने से विभिन्न प्रकार के आइटम ऑर्नामेंट बनते हैं। सोने से तुम गले का हार बना लो, अंगूठी बना लो, चूड़ी बना लो, कड़ा बना लो, कान का, नाक का, गले का, सब बना लो। और जितनी चीज बनाते हो हर एक का नाम है। भाई ये नाक की बिछनिया, ये कान का झुमका है, ये गले का हार है, ये चूड़ी है, ये कंगन है, बनाते हो। और हर एक का अलग अलग रूप है, अलग अलग रंग है, और उनको तुम नाम देते हो और उनका शेप बनाते हो और उनको उस नाम से पुकारते हो। जब हमको जो है नेकलेस दिखाइए, हमको जो है गले का हार दिखाइए, हमको कंगन दिखाइए, दिखाता है। अब सारी चीज जो बनाई उन सारी चीजों को गला दो तो क्या बचा? सोना। तो सोना सत्य है। और जितने आइटम बने, चाहे वो गहना हो गले का, चाहे कान का, चाहे नाक का, चाहे हाथ का, वो सब क्या है? मिथ्या है। वो सोना सत्य है। इसी तरीके से ब्रह्म सत्य है। और जगत जो तुम्हें दिख रहा है, जगत दिख रहा है उसी कान का झुमका, गले का हार, ये दिख रहा है, ये जाने वाला है, रहेगा नहीं। सत्य क्या है? ब्रह्म सत्य है। सोना, सोना जो सत्य है, जितने आइटम बने वो सब मिथ्या है। इसी से दूसरा उदाहरण दिया मट्टी का, कि मट्टी सत्य है। मट्टी सत्य है। मट्टी से बहुत से आकार बने। शंकर जी की मूर्ति बनाई, गणेश जी की बनाई, हनुमान जी की बनाई। उसी मट्टी से तुमने घड़ा बनाया, उसी मट्टी से चिलम बनाया, सुराही बनाई। उसी मट्टी से तुम जो है जितने आइटम बन रहे हैं सब बना रहे हो। अब तुमको कहते हो घड़े तो पानी दे दो, ये जो है सुराही है, ये झज्जर है, ये हनुमान जी है। अब उनका रूप और रंग देख करके तुमको हनुमान जी कहते हो, शंकर जी कहते हो, घड़ा कहते हो, सुराही कहते हो, चिलम कहते हो। उन सबको तोड़ दो, क्या है?
मट्टी, मट्टी सत्य है और जो दिख रहा है वो मिथ्या है, वो जाने वाला है। इसी तरीके से ब्रह्म सत्य है और ये जगत जो दिख रहा है ये मिथ्या है। फिर कितना अच्छा बोला, घट, घट बहुत से हैं, अब घट करोड़ों हैं, कोई मेढक है, कोई शेर है, कोई चूहा है, कोई लड़की है, कोई लड़का है, सब है, ये सब घटी है जो श्वास लेते हैं, सब घट है। अब ये घट जो है किससे बना है? ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, ईश्वर का वही अंश है, उसमें बना है। तो ईश्वर सत्य है और जीव जो है वो मिथ्या है। जितनी भी दिखाई पड़ो, चाहे शेर दिखाई पड़े, हाथी दिखाई पड़े, चाहे आदमी दिखाई पड़े और चाहे लड़की दिखाई पड़े, लड़का, कोई दिखाई पड़े, कोई भी व्यक्ति 100 साल के बाद दिखाई पड़ेगा। तुम जितने बैठे हो 100 साल बाद दिखाई पड़ोगो, मैं कैलेंडर में नाम है ये फलाने हैं। और जो अपने मैं मेरे मर रहा है वो के लौंडे बच्चे जो फोटो तहखाने में हटो, कहाँ बुढ़िया अम्मा के, चलो बंद रखो अंदर। और जो सर्व के लिए जी रहा है उसकी 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 जो है ठाकुर जी महाराज को वहां रखी जाएगी फोटो, मंदिर में टंगी जाएगी। आज आप सब लोग अपने घर में जो गुरु जी की फोटो लगाए बैठे हो, नहीं है? किसने कहा लगाओ, मत लगाओ, लेकिन मेरी आस्था है हम अपने घर में अपने ठाकुर जी के यहाँ पर जहाँ पूजा करने बैठते हैं वहां अपने गुरु की फोटो लगाते हैं, तो घर घर लगती है। तो इसी तरीके से गुरु हर घट में विराजमान हो जाता है। इसलिए कहा जाता है न ज्ञानी की मौत है और न अज्ञानी की मौत है। अज्ञानी पुनः पुनः अपनी अंत वेले की वासना के अनुसार 84 लाख जन्मों में चक्कर मारता है, चल बसा, यहां से मरा, कहीं जाकर के पैदा हो गया, अपनी अंत वेले की वासना के अनुसार। अंत वेले की वासना में क्या बोला है? गुरु नानक साहब ने उसका वर्णन किया है। अंत काल जो पुत्र सुमरे, डंबर बिठवा बिठवा जो करते हैं, उनकी अगर याददाश्त में मौत हो गई तो अंत काल जो पुत्र सुमरे, ऐसी चिंता में जो मरे तो सुअर योनि बलबल उतरे, तो सुअर योनि पैदा मिलेगी। और ये लोग डंबर जो नोट गिनते हैं, अपने तिजोरी में खूब माल पानी रख रहे हैं, अंत काल जो धन सुमरे खूब तिजोरी में, तो सर्प योनि बलबल उतरे, सांप बन के चूल्हे से बैठ जाएंगे, कोई उसको पैसा ले नहीं सकता। अंत काल जो धन सुमरे, ऐसी चिंता में जो मरे तो सर्प योनि बलबल उतरे। अंत काल जो महल माड़ी 10 मकान खरीद लिया, इतना और फ्लैट ले लिया, उसमें आसक्ति मिली कि अब हमारे बाद सबको कब्जा कर लेगा, तो प्रेत योनि बलबल उतरे, वो सब प्रेत बन के वहां जाके रहेंगे, कोई मकान में जा नहीं पाएगा, जो कोई जाएगा तो उनको डराएगा, कोई खाली रखेंगे। अंत काल जो बहुत से पति पत्नी आपस में एक दूसरे को कौर खरीदता, तुम खाओ हम खाएं, एक दूसरे के पास में बिना तुम्हें बिना मन नहीं लगता, हमें खाने नहीं अच्छा लगता, दिब्बर निहारते हैं जो एक दूसरे को। अंत वेले में क्या होगा? अंत काल जो पति सुमरे या पत्नी सुमरे, ऐसी चिंता में जो मरे तो वैसा ही जो बलबल उतरे। लास्ट में बोला है अंत काल जो हरि सुमरे तीन नर मुक्ता हो। तो अंत काल किसी का पता कब आएगा? कोई कह सकता है अंत काल कब आएगा? जो श्वास बाहर जाए अंदर आए, भरोसा, इतना भरोसा तो नहीं ना। और अभी हमें पोते की शादी करनी है, बिटवा की शादी कर चुका, उनमें नाच कूद चुका, पुतवा करना है, तो मतलब तुम केगा के करोगे? एक पल भर का भरोसा नहीं और ख्वाब देख रहे हो आगे कितना। तो बोला आज और अभी में रहो। ज्ञानी आज और अभी में रहता है, वो कल में नहीं रहता। और इसी को बोलते हैं जीते जी मुक्ति। आज और अभी में आप रहते हो तो आपको कोई दुख नहीं है, तो आप अभी मुक्त हो। सर्व दुखों के निवृत्त परम आनंद की प्राप्ति यही मुक्ति। अगर आज आपको कोई कष्ट नहीं फील करते, लाख कष्ट हो लेकिन आप फील नहीं करते,
क्यों? क्योंकि ज्ञान में इतनी पावर आ जाती है कि आप अपनी देह से उपराम हो जाते हो। कोई भी दुख, तकलीफ, निंदा, प्रशंसा वो देह को लगती है। जब मैं देह हूं नहीं, मैं तो आत्मा हूं। जब ऐसी फीलिंग होगी तो क्या होगा? आप जो है मुक्त हो। और अभी आप जीते जी मुक्ति का आनंद ले रहे हो। तो जीते जी मुक्ति का आनंद लेने के लिए नित्य का सत्संग लेना जरूरी है। रोज मन में कोई न कोई बात आ जाती है। ऐसा करोगे तो आनंद की प्राप्त होगी। सभी प्रेमी को हरिओम राधा। खुद को जो मिटाया तूने फिर हमें बनाया है। खुद को जो मिटाया तूने फिर हमें बनाया है। आज हम सबके दिल में तू ही तू समाया है। तू ही तू समाया है। खुद को जो मिटाया तूने फिर हमें बनाया है। खुद को जो मिटाया तूने फिर हमें बनाया है। आज हम सबके दिल में तू ही तू समाया है। तू ही तू समाया है। मंजिलों को पाया हमने तेरे इशारे से। मंजिलों को पाया हमने तेरे इशारे से। डूबते हुओं को तुमने लगाया किनारे से। डूबते हुओं को तुमने लगाया किनारे से। लगाया किनारे से। भुला ना सकेंगे हरगिज प्यार तेरा पाया है। भुला ना सकेंगे हरगिज प्यार तेरा पाया है। आज हम सबके दिल में तू ही तू समाया है। तू ही तू समाया है। खुद को जो मिटाया तूने फिर हमें बनाया है। खुद को जो मिटाया तूने फिर हमें बनाया है। आज हम सबके दिल में तू ही तू समाया है। तू ही तू समाया है। मिथ्या जग से मन को मोड़ा नूरानी नजारे हैं। मिथ्या जग से मन को मोड़ा नूरानी नजारे हैं। जुड़ के अंधेरा मिटाया है। दीप जो जलाया तूने अंधेरा मिटाया है। आज में तू ही तू समाया है। तू ही तू समाया है। खुद फिर हमें बनाया है। खुद को जो मिटाया तूने फिर हमें बनाया है। आज हम सबके दिल में तू ही तू समाया है। तू ही तू समाया है। प्रेम का में यूं फैले। प्रेम का ये रंग सच्चा फिर से जहां में यूं फैले। साफ हो जाए दिल सारे जो थे जन्मों से मैले। आज अपने दिल में ना
हिकायत है आया है, तू ही तू समाया है। गा रही हूँ इस महफिल में आपकी मोहब्बत है। गा रही हूँ इस महफिल में आपकी मोहब्बत है। आज भी वो आपकी बदौलत है, आपकी बदौलत है। दिखाया है आज हम सबके दिल में, तू ही तू समाया है, तू ही तू समाया है। खुद को जो मिटाया तूने, फिर हमें बनाया है। खुद को जो मिटाया तूने, फिर हमें बनाया है। आज हम सबके दिल में, तू ही तू समाया है, तू ही तू समाया। खुद को जो मिटाया तूने, फिर हमें बनाया है। आज हम सबके दिल में, तू ही तू समाया है। सजराज गुरु जी, आज आपका इतना मेहनत, आपका दिन रात का जो मेहनत आज रंग लाई है कि आज इतनी जो है आपने इतने लोगों को तैयार किया है। वाकई में एकदम सिर झुक जाता है, शुक्राना, नजर नहीं मिला सकते हम लोग। आपने, हम लोग उस काबिल तो नहीं थे, लेकिन आज आपने इतनी मेहनत करके हम लोग को तैयार किया है। बहुत शुक्राने आज आपके निकल के। हरिओम गुरु जी। मंगल भैया क्या बोल और अभी में रहूँगा, तभी निमित्त है। तो सच बात है, आज और अभी में है, जो कोई बात की चिंता नहीं है। अभी बड़ी अच्छी लाइन आती हुई है कि तुमको जो मिटाया तुमने, फिर हमें बनाया है, और आज हम सबके दिल में तू ही तू समाया। तो सच में गुरु जी, आज हम लोगों के हृदय में सच में आप बात करते हैं, और हर कोई यहाँ घर कोई वक्त ऐसा नहीं जिसके हृदय में आप बात नहीं कर रहे। सच में कैसे आपने उनको मिटा के और सबके हृदय में बात किया है। सच में गुरु जी, आपका जीवन बिल्कुल प्रेरणादायक है। हमें अपने जीवन को देखना चाहिए, किसी जीवन से कंपेयर करना चाहिए। ये बात बहुत सच है गुरु जी। और हम लोगों का तो सच में गुरु जी, कैसे जीवन ये 15-16 साल कैसे बीत गए पता नहीं चला, लेकिन ये 2 साल से जो जीवन इतना उमंग, इतना उत्साह, इतना अच्छा लग रहा है कि क्या बताया, न जाने क्या मिल गया। मतलब ये हमेशा ये लगता है कि जीवन अब जीना शुरू हुआ है। वो वाली लाइन आती है, जब जीवन में आया गुरु तब जीवन हुआ शुरू। तो सच में ये अनुभव होता है कि जीवन पहले क्या थी, कुछ भी तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता था, कैसे बीतती चली जा रही, पता ही नहीं। ऐसा लगता था बस समाप्त हो गए, जीवन बेकार हो गया, कब खत्म हो जाए। लेकिन आज जीने का उमंग और उत्साह आपने दिया गुरु। आज इतना सुबह से इतने मैसेज, इतनी बधाइयां, इतनी मुबारक, इतना सब कुछ, मतलब ये सब गुरु जी आपका गुरु। सच में एक आपसे मिलने से, आपका एक बन जाने से कैसे इतना बड़ा परिवार मिल जाता है, कैसे हर आदमी कैसे पलकों पे बिठाते, बदौलत आपके गुरु जी। और सच में गुरु जी, जितना हमारे ऊपर तो आपका इतना उपकार है गुरु जी, इतना कि मतलब हम अपने चमड़ों का अगर जूता भी पहना दे आपको तो भी कम है गुरु जी, इतना उपकार है। हे प्रभु, आप हर स्वास्थ्य से आपका अधिकार है गुरु। बहुत जी गुरु जी। क्या मन के भाव, एक भजन का ही स्टेंजा सुनाइए। जी गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाए अब तक तो निभाए आगे भी निभा देना, गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। दल बल के साथ माया तेरे तो मुझे आके, दल बल के साथ माया तेरे तो मुझे आके। तुम देखते न रहना, सट आके चुरा लेना। तुम देखते न रहना, सट आके चुरा लेना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, गुरुदेव मेरी नैया
भी निभा देना गुरुदेव मेरी नैया, पार लगा देना। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के। बहुत बढ़िया। दिल में यूं ही रहना, ओ, मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यारे प्यारे बन के, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के। हरिओम गुरुदेव। भगत बड़ा होशियार होता है, आगे भी बना लिया, आगे भी निभाते ना, बहुत होशियार है। हाँ पूजा जी क्या बोल रही है बेटर, आप क्या अनुभव किया आपने? आपसे जितना सत्ताना करे उतना कम है। ये 3 साल 2 साल से जब से आप कहते हैं ना कि आपकी शरण में हम आए हुए हैं, तो वाकई जिंदगी स्वर्ग बन गई है। नहीं तो पहले हस्बैंड वाइफ हम लोग वही थे, पर इतनी जो आनंद आज हम उठा रहे थे। सच बात है गुरु जी, आपका और संजय भैया का और दीदी का गाना है, आज उन्हीं की बदौलत आप हमें मिले हैं। तो आपके भी चरणों में और दीदी और भैया के भी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सारी खुशियां देने के लिए। कहाँ एक रिश्ते के लिए तरसते से कोई पूछने वाला नहीं था, लेकिन आज देखो, आज सुबह से अभी तक इतने मैसेज, मतलब इतना आनंद, इतनी खुशी कि ऐसा लगता है कि चारों तरफ बस आप ही आप हो, सब प्रेमियों के रूप में गुरु जी सच में आप ही आप हो। क्या सुना रही आप? अपने मन के भाव सुनाइए, क्या सुना रही? आज के दिन आप ही लोगों के नाम है। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी। बड़ी 70वीं शादी की वर्षगांठ है, तो कम से कम 7 मिनट तो आपको मिलना चाहिए। जी गुरु जी, ये भजन आपके लिए है, क्योंकि इस संसार में बहुत भटके हैं लोग, लेकिन जो आज यहाँ से मिला है वो भजन के द्वारा मैं अपने मन के भाव को प्रकट करना चाहती हूँ। ओ गुरुवर जाऊं मैं अब यहाँ से कहाँ, ओ गुरुवर जाऊं न मैं अब यहाँ से कहीं, जो ना मिला था कहीं, ओ जो ना
जो ना मिला था कहीं ओ जो ना मिला था कहीं कर दिया मेरे जाओ ना मैं यहाँ से कहीं तक बातें हुए थे। अब ये दर्द अब यही अच्छे बात है कि ये दर्द कभी ना छूटे। नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए ओम का जाप कर लें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी प्रेमियों को हरि ओम।